राधे राधे एवरीवन। आप सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सबसे पहले करवा चौथ के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम पूरे 16 श्रृंगार करके ये पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए पहले एक चौकी लगा लेंगे। चौकी या पटला आप कुछ भी ले सकते हैं और लाल रंग का उसके ऊपर वस्त्र बिछा इसके बाद हम करवा चौथ माता का कैलेंडर अथवा हम फोटो ले लेंगे। कैलेंडर में ही गणेश भगवान जी भी बने हुए होते हैं, तो गणेश भगवान जी का हम पूजन भी कैलेंडर में ही कर लेंगे, यानी फोटो में ही कर लेंगे। अगर आपके फोटो या कैलेंडर में गणेश भगवान जी की फोटो नहीं है तो फिर आप गणेश भगवान जी अलग से विराजमान कर सकते हैं। आप जब भी कैलेंडर लें तो आप ये देख लें कि उसमें गणेश भगवान जी बने हुए हैं या नहीं। और कैलेंडर में ही करवा चौथ माता की कथा भी होती है, तो इसी में से हम कथा भी पढ़ लेंगे। आप एक मिट्टी का करवा ले लें, आप चाहें तो सजा हुआ करवा भी ले सकते हैं या घर पर भी सजा सकते हैं आप, या फिर सिंपल करवे से भी अर्घ दे सकते हैं, यानी पूजा कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ये जो सीख होती हैं इनसे भी पूजा की जाती है, तो इन्हें हमें पूजा के लिए आवश्यकता होगी इनकी, तो इनको भी हम पूजा में रख लेंगे। और जो सीख हमने ली थी उन पर हम कॉटन लपेट कर उनको तैयार कर लेंगे। जो होल होता है इसको हमें जल भरने से पहले बंद करना होता है, जिससे इसमें से जल ना निकले। तो पहले हमने इसके छेद को बंद कर दिया है, उसके बाद इसको कंठ तक जल से भर दिया है। आप चाहें इसके बाद में करवे को हम ढक्कन से ढक देंगे और उसके ऊपर एक दिया रख देंगे। तो ये जो दिया है, हम जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तब हमें ये चाहिए होता है, तो आप इस दिए को एक अलग से ज़रूर ला कर रखें। और करवे का जो छेद है वो करवा माता की तरफ होना चाहिए, और हमें मीठा करवा भी एक लेना है। तो आप इस तरीके का जो खांड का चीनी का करवा आता है वो आप ले लें। आप चाहें तो इसमें बतासे भर सकते हैं, मखाने भर सकते हैं, या कोई भी मेवा भर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें कोई भी अनाज भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मखाने भर दिए हैं और एक बतासा इसके ऊपर रख दिया है। मिट्टी का और जो मीठा चीनी का जो हमने करवा लिया है, इसके कंठ पर हमें कलावा बांधना होता है, तो दोनों पर हम कलावा बांध देंगे। और इसके बाद में मीठा करवा और मिट्टी का करवा हमें चौकी पर ही रखना है। इसके बाद में हमें कोई भी एक अनाज लेना है। आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, या मक्का ले सकते हैं, या फिर कोई भी दालें या चावल ले सकते हैं। और ये जो हमने अनाज लिया है कटोरी में, ये हम चौकी पर ही रख देंगे और इसके ऊपर हम दक्षिणा रख देंगे। इसके बाद में जो हमने मिट्टी की गौर बनाई थी उन्हें भी विराजमान करेंगे हम चौकी पर। तो पूजा करने के लिए हमारी करवा चौथ की चौकी तैयार है। अब एक लोटा जल लेंगे और जल के छींटे लगाते हुए हम सभी को शुद्धिकरण करेंगे, यानी स्नान कराएंगे। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले दीपक जलाया जाता है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हम पूजा शुरू करने से पहले दीपक जला लेंगे और उसके बाद में हम करवा चौथ माता को चुनरी उड़ाएंगे। तो जो हमने मिट्टी की गौर बनाई है उनको भी हमें चुनरी उड़ानी है। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो कोई भी आप कोरा कपड़ा उनको उड़ा सकते। और जो हमने पूजा के लिए सीख ली थी वो भी हम चौकी पर ही रख देंगे। और साथ में ही गणेश भगवान को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। हमने मिट्टी के करवे पर और चीनी के करवे पर पहले ही कलावा बांध दिया है। अब हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। करवा चौथ माता को रोली से तिलक करेंगे, गणेश भगवान को भी हम रोली से तिलक करेंगे, और करवा चौथ की फोटो में जो भी देवी देवता हैं हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। और साथ में ही जो हमने करवा लिया है मिट्टी का और मीठा, उस पर भी हमें रोली से तिलक करना है। या आप चाहें तो मिट्टी वाले करवे पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। जो हमने करवा चौथ माता को और गणेश भगवान को रोली का तिलक लगाया था उस पर हम चावल समर्पित करेंगे, यानी अक्षत समर्पित करेंगे। अब हम इसके बाद में करवा चौथ माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। आप अपने सामर्थ्य अनुसार श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। 5, 7, 9, 11 या 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आपके पास जो भी मिठाई है वो भोग में समर्पित कर सकते हैं, या बतासा समर्पित कर सकते हैं, या जो भी करवा चौथ वाले दिन आपके यहाँ पकवान बनाए जाते हैं उसका भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम फल समर्पित करेंगे। तो ऋतु अनुसार आपके पास जो भी फल हैं वो भोग में समर्पित करेंगे। जो हमने श्रृंगार का सामान मनसा है उसे आप अपनी सासू जी को या ननद को दे सकते हैं। अब एक लोटा जल लेंगे और हम कथा सुनेंगे। तो अपने सीधे हाथ में जो भी आपने अनाज रखा है उसके कुछ दाने लेकर हम
करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे। और करवा चौथ माता की इसी कैलेंडर में कथा होती है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। करवा चौथ की कहानी का वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सुन सकते हैं। और करवा चौथ की व्रत कथा सुनने के बाद में हमने जो अपने हाथ में अनाज ले रखे हैं वो करवा चौथ माता को समर्पित कर देंगे। अब हम इसके बाद में हाथ में जल लेकर 2 बार घुमाते हुए जो हमने श्रृंगार का सामान मनसा है उसे हम इस तरीके से मनस देंगे, यानी 2 बार इस जल को घुमाते हुए इस तरीके से हमने जो सामान रखा है वो मनस देंगे। इसके बाद में हम धूप दीप दिखाएंगे और हम आरती करेंगे। अगर आपको करवा चौथ माता की कहानी नहीं आती है तो 7 बार दिया घुमाते हुए हम करवा चौथ की आरती उतारेंगे। अगर आपको नहीं आती तो आप चाहें तो फ़ोन में भी चला सकते हैं। और अगर आपके यहाँ कुछ चीज़ें पूजा में नहीं की जाती हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं। वैसे अधिकतर पूजा इसी तरह से की जाती है। पूजा पूर्ण होने के बाद में हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए करवा चौथ माता से प्रार्थना कराएंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। पूजा करने के बाद जो लोटे का जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। और जब रात्रि को चांद निकल आएगा तो जो हमने मिट्टी का करवा भर के रखा है जल से, उसे हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। और जो हमने श्रृंगार का सामान मनसा है उसे हम चरण स्पर्श करके सासू जी के उसे हम जो श्रृंगार का सामान है वो दे देंगे। आप चाहें जिसको भी देते हो आप उसको ये श्रृंगार का सामान मनस सकते हैं। तो इस तरह से करवा चौथ की ये पूजा की जाती है। बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से मैंने करवा चौथ की पूजा विधि बताई है। अगर आपको ये करवा चौथ पूजा की विधि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।